हेलो कैप्रिकॉन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही है अगस्त 2021 के लिए। तो अगर आपका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है या आपके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखिए, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप अभी तक भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे सन मून राइजिंग साइन जानते हैं, ज़ोडिएक साइन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये, और क्या रोल है इनका हमारी लाइफ में, हम कैसे जाने कि हमारे कौन सा ज़ोडिएक साइन हमें हमारा है। तो अगर यही इसी तरह के क्वेश्चंस अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर एक इससे संबंधित रीडिंग है जो कि आपको इस बारे में क्लैरिटी देगी और आपके लिए इजी बना देगी ये जानना कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स डाल दूँगी। और लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉन। एंड कैप्रिकॉन्स जो हैं एक अर्थ एनर्जी हैं, तो हमेशा अटेंशन सीख करते हैं, इनको ज़रूरत होती है लोगों की अटेंशन सीख करना, लाइमलाइट में रहना, ठीक है ना। और जो भी काम करें उसमें सक्सेस होना भी कैप्रिकॉन का फेवरेट काम है। तो हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मटीरियलिस्टिक काफ़ी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। और ये इनमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको कब हंसा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी बहुत डल एनर्जी में थे और एकदम वाइब्रेंट होके आपको हंसा सकते हैं, ये इनकी ऐसी एनर्जी होती है। काफ़ी काइंड हार्टेड भी होते हैं और अगर अपसेट हो जाएं तो रो भी देते हैं, तो इमोशनल भी उतने हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं और हर एक चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, पता नहीं इनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है। और अगर किसी बात पे अड़ गए तो फिर अड़ गए, बहुत स्टबर्न होते हैं भाई। और हमेशा मैंने पहले भी बताया अटेंशन सीख करते हैं। ग्राउंडेड एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे ट्रेट्स हैं। एक सिचुएशन में इजीली इंडल्ज होना, वर्कोहॉलिक होना, ये भी कैप्रिकॉन्स के लिए है। मतलब इस तरह की एनर्जी भी होती है कैप्रिकॉन्स की। तो वर्कोहॉलिक तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये। मैं कुछ कैप्रिकॉन्स को जानती हूँ मेरे सर्कल में, जो कि बहुत मेहनती हैं भाई, बहुत मेहनती, और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, मगर बहुत ही स्वीट होते हैं। मुझे बहुत पसंद हैं मेरे वो फ्रेंड्स। और चलिए, ये तो हुई कैप्रिकॉन्स की बात। अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की कैप्रिकॉन्स। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपकी रीडिंग में। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में इस समय हैं आप लोग, ठीक है। जैसे अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फायर एंड वाटर, ऐसा लगता है। तो एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है आपको।
काफ़ी प्रोटेक्टेड एनर्जी तो है ही। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। वन मोर। काफ़ी होपफुल तो हैं आप। कोई विश फुलफिल हो रही है आपकी। स्टार का कार्ड मुझे देखा, ब्यूटीफुल स्टार कार्ड। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की ईगो आड़े आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं आप शायद। कुछ लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मगर आपका फोकस सिर्फ जीतने पर है, चाहे वो किसी भी तरह से जीतें आप। तो ऐसी एनर्जी में कुछ मुझे लग रहा है कि आप हैं, मगर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करें, ठीक है? और एकांत में जाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करें और दोबारा से सोचें। कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से जो है आपके दिमाग में चल रही हैं, जिससे आप फिर उभर पाएंगे। अपनी स्किल पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। वाओ! और आप ऐसा करेंगे तो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तभी आप जीतेंगे। रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस मिलेगी, मटेरियल अबंडेंस, एक्सक्यूज मी, सक्सेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी भी है। तो डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिटरमाइंडेड रहिए। जिस भी चीज़ को लेकर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें रिकॉग्निशन है, मगर आपको अपनी ग्राउंड पर डटे रहना है। डेविल नहीं, सॉरी, लवर्स है। ओके, मुझे ऐसा लगा डेविल का कार्ड है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की कर रही थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। ओके, वाओ। 6 ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जो मेहनत की है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। यस। और आप जो हैं मटेरियल सक्सेस भी डिज़र्व करते हैं, तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। और अगर आप ये लीडरशिप, कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, एकम्प्लिश कर रहे हैं, कोई अपना ड्रीम, कोई सक्सेस, और लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपको मतलब आपको शोहरत मिल रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। विक्ट्री मिल रही है, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे कह रही है यू इन्जॉय योर सक्सेस। आप इस अपनी सक्सेस को इन्जॉय करेंगे। ये 6 ऑफ वैंड्स से आप 5 ऑफ वैंड्स से इवन, क्योंकि सबसे छोटा 5 ऑफ वैंड्स ही है यहाँ पर, तो 5 ऑफ वैंड्स से आप
क्वीन ऑफ वैंड्स बन रहे हैं, क्योंकि आप डिटरमाइंडेड थे। यहाँ पर आप कंपटीशन में तो ज़रूर थे, मगर आप अड़े रहे, आप आगे बढ़ते रहे, मुश्किलों को क्रॉस किया, ठीक है, कंपटीशन को फेस किया, और आपका ये जो पैशन है ना, इसने आपको विक्ट्री दिलाई है। और यही विक्ट्री आपको क्वीन बनाएगी अगस्त में। और अगर मैं 9 ऑफ वैंड्स की बात करूं, तो ये भी डिटर्मिनेशन की बात करता है, एक वुंडेड वॉरियर की बात करता है, यानी कि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है और ये जो है आखिरी लड़ाई है आपकी ज़िंदगी की, इसके बाद आप क्वीन बन जाएंगे, ठीक है। और फाइनली खुद को पुश कीजिए, ये आपका फाइनल पुश है, ये आखिरी पुश है आपका, ठीक है। और एक्साइटेड भी रहने के बारे में ये कार्ड बोलता है कि एक्साइटेड रहिए कि अगला क्या आएगा, ठीक है। और जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की क्षमता भी देगा, क्योंकि आप जानते हैं आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, या आप क्वीन ऑफ वैंड्स फोकस करे हुए हैं आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और क्वीन ऑफ वैंड्स होती है बहुत जॉयफुल होती है, खुश रहती है हमेशा, काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने आप को बोल देते हैं, जो भी आप फील करते हैं वो बोल देना, लोगों की मदद करना और इंजॉय करना, अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस पावर को इंजॉय करना। 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे यही याद दिला रहा है कि अपने थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट पैटर्न से बाहर निकलें, अपनी सोच के दायरे को बड़ा करें और उससे बाहर निकलें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, एस ऑफ कप्स, दिल की खुशी, एक गॉड की तरफ से गिफ्ट आपको मिलेगा जो आपके दिल को फुलफ़िल कर देगा। ये आपके लिए है, ये पर्सनली ये कप आपके लिए, ये आपको ही पीना है और अपनी लाइट में रहना है। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करने के बारे में भी है कार्ड। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आपकी लाइफ जर्नी है ये कंप्लीट होगी, एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। और अगर मैं लवर्स के कार्ड की बात करूं तो ये मुझे हमेशा आपकी फेयर चॉइसेस, लाइफ में फेयर चॉइसेस के बारे में होता है ये कार्ड। और ड्युअलिटीज़ का भी प्रतीक है, ड्यूअल हैं, यहाँ पर दो लोग हैं, मगर वो दो लोग चाहे कितने भी कंट्रास्ट हों, कितने ही अलग क्यों ना हों, मगर वो फिर भी एक साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ दो लोग हैं और वो बहुत मतलब हार्मनी के साथ, जैसे बैलेंस हो रहा है, किसी में बैलेंस आ रहा है। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था ना, बैलेंस का कार्ड था वहाँ पर। तो हार्मनी है, रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, फ्रेंडशिप आ सकती है, किसी चीज़ से मिलना, किसी चीज़ से जुड़ना, कोई प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, क्वीन ऑफ वैंड्स, या आपका कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो आपसे बिल्कुल कंट्रास्ट है, मगर फिर भी आप कोई एक प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी होती है रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी सी। तो और लवर्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी कह सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं और वो फ्लो में नहीं जाना चाहते, वो प्यार में नहीं बहना चाहते, ठीक है। कुछ लोगों के प्यार को रिकॉग्निशन मिल रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है,
यस, वो एक फाइनल पुश आपको खुद को देना है और उसके बाद आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लवर्स के लिए या लव रीडिंग के लिए बात करूं तो यही है इसका मतलब। तो आप अपने चारों तरफ हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे और इसके साथ साथ आप सेल्फ लव में भी ऑपरेट करेंगे। आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में आ रहा है ओवरऑल अगर मैं देखूं आपका। ठीक है, ये बैलेंस आपके करियर और आपके लव या रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मेंटल और हार्ट यानी कि मेंटल दिमाग में जो चल रहा है और आपके दिल में जो चल रहा है उसके बीच में भी हो सकता है। और अगर कन्फ्लिक्ट सोच और दिल की विश का है, यानी कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है और आपका दिल कुछ कह रहा है, तो दिल की सुनिएगा, आपके लिए बेटर रिज़ल्ट लेकर आएगा वो। अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो वो आपको उलझा देगा। ठीक है, तो ये किसी के लिए जीवन में एक फाइनल पुश है। शायद आपकी लव लाइफ में आपको एक फाइनली एक लास्ट पुश देना बाकी रह गया है और आप होप ना हारें, आप गिव अप ना करें। ये भी है, किसी को हो सकता है वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उनके प्यार को एक मंजिल मिले, एक कोई रिलेशनशिप में बंध जाएं। बेशक वो बहुत कंट्रास्ट हैं, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, फ़िज़िकल अपीयरेंस में डिफरेंस हो सकता है और कास्ट डिफरेंस हो सकता है। कुछ भी डिफरेंस है अगर आपके बीच में और आप जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, आप अपने सोलमेट के लिए बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, तो आपसे यही कह रही हूँ मैं, अगर आपने गिव अप नहीं करना है, आपने फाइनली वन पुश और देने की ज़रूरत है। आप ऑलमोस्ट जीत चुके हैं बैटल। ठीक है, और इसके बाद आप इंजॉय करेंगे इस रिकॉग्निशन को। दुनिया देखेगी आपके प्यार को, दुनिया देखेगी कि आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, और आपकी दिल की विश पूरी होगी। डिवाइन आपको एक गिफ्ट कर रहा है, याद रखिएगा। सर्विस, तो किसी की मदद करके आप ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इम्पास, परफेक्शन, तो या परफेक्शन, सबसे पहले तो मैं सर्विस की बात करती हूँ। तो सर्विस का कार्ड मुझे कह रहा है किसी की हेल्प आप ले सकते हैं या किसी की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा ही यही बात कहती हूँ कि हेल्प लेना या हेल्प करना दोनों ही काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आपको जो भी मौका मिले आप करें, और अगर हेल्प मांगने की ज़रूरत हो तो भी हेल्प भी मांगें। ठीक है, और इम्पास का जो ये कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है अगर एक रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप स्टार्टिंग से चले थे, अगर उस रास्ते में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएँ और वो उसी मंजिल वो ही डिसाइड करें मगर रास्ता थोड़ा डिफरेंट चुन लें, तो आपको ये सक्सेस इजीली मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्शन, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्शन जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं ना अपने जिस भी चीज़ में लगा रहे हैं, तो अगर आप उस एफ़र्ट को डायरेक्शन को चेंज करके उस एफ़र्ट को लगाएंगे, दोबारा से फोकस करेंगे खुद पे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने जिस लोगों के साथ मिलकर आप इस रास्ते पर चले हैं उस ग्रुप को भी थोड़ा चेंज करेंगे तो आपको
ईज़िली मंजिल मिलेगी आपकी, जो आप चाह रहे हैं वो आपको तब मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्शन का कार्ड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बताता है कि हाई स्टैंडर्ड को फिक्स करने की ज़रूरत है आपके लिए। ठीक है, और आपके अंदर डीप डिज़ायरिंग लव है, आपको प्यार पाने की बहुत डीप डिज़ायर है, और इस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, इस चीज़ को आपने समझना है। आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप इस प्यार को, जिसकी आपको डिज़ायर है, उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटरमाइंडेड रहना है और लोगों की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर, और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आप इसके बिना नहीं रह सकते। जो भी आपकी डिज़ायर है उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग, शायद आप दोनों क्योंकि बहुत डिफरेंट हैं, तो आप में से कोई एक पर्सन ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि हाँ, उसे भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको उनकी। ठीक है, तो आप एक दूसरे की, जैसे वो ताला और चाबी होते हैं ना, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। आप तब तक फुलफ़िल नहीं हो सकते, अपना पर्पस, लाइफ पर्पस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप एक दूसरे के साथ ना हो। चाहे ये आपका करियर है या लव लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। Happiness, you deserve happiness. I'm aware that being happy means that I am on the right path. Blame, I accept responsibility for my well-being. तो ब्लेम किसी और को नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, किसी और को ब्लेम मत कीजिए। राइट, एंड द लास्ट कार्ड, femme fatale, highlight the erotic energy of the feminine. Open your heart when your dependency is rejected. ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जैसे बहुत ही डिपेंडेंट एनर्जी होती है, ये उसके बारे में है। और ये कहीं ना कहीं डेवल की एनर्जी भी है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका शेडो एट्रीब्यूट मैं समझूं तो इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर, कहीं ना कहीं मुझे डेवल की एनर्जी भी बता रही है। तो मैं नहीं जानती है किस तरह से आपको रेजोनेट हो पाएगा, तो जो जैसे भी रेजोनेट होता है आप प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कीजिए, इस कार्ड को, फेमी फेटल को। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट किए हो मैसेजेस, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट मी बिलो कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। अपनी डिमांड भी आप कर सकते हैं मुझसे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और बस मैं यही कहूँगी कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो हमारी एनर्जी
मैं फ़ील कर पाऊँगी आपकी एनर्जी भी उस टाइम पे जब मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप कौन लोग हैं जो मेरी रीडिंग देखते हैं और आपको कैसी लगती है रीडिंग। और भी वीडियोस देखिए आप, मोर देन 400 वीडियोस मेरे चैनल पे हैं जो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मैंने, तो आप उनको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।